स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको सिखाऊंगा तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको जरूरी है कि आपको तत्वों का नाम तथा उनके परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। परमाणु क्रमांक और उनके नाम याद करने के लिए मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आपको नहीं पता है, मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऐसे आएगा कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 15 नंबर के परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए आपको उनके परमाणु क्रमांक याद होने चाहिए। अब परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? अब उस तत्व के परमाणु क्रमांक होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में आपको लिखे हुए होते हैं। पीरियोडिक टेबल को देखिए, इसमें कैसे कैसे होते हैं तत्व। ये है पीरियोडिक टेबल जो मोजले द्वारा प्रतिपादित की गई है, यानी बनाई गई है। इसमें आपको 4 खंड मिलेंगे, एस, पी, डी और एफ। अब इसमें क्या है, इसमें परमाणु हैं। अब इन्हीं किसी एक परमाणु का आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ लिया जाएगा कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैं बताऊंगा, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे उसके लिए क्या, इनके परमाणु क्रमांक। इनके परमाणु क्रमांक आपको याद होंगे तभी आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। तो इनके परमाणु क्रमांक आप याद कीजिए, उसके बाद आप शुरुआत कीजिए। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं? मान लीजिए एक परमाणु है। अब परमाणु कैसा होता है? परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम कण होता है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ जैसे कि लोहा, एल्यूमिनियम, ये जितनी भी धातुएं होती हैं उनको पदार्थ कह सकते हैं, अधातुओं को कह सकते हैं। अब पदार्थ का सूक्ष्मतम कण, बहुत छोटा से छोटा कण जो हम देख ही नहीं सकते नग्न आंखों से, उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, उसे कहते हैं परमाणु। अब उस परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये तो आपको याद करना पड़ेगा। अब उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो एक परमाणु के आसपास क्या होती है, कक्षाएं होती हैं। किसी के में 2, किसी में 3, ऐसे करके कक्षाएं होती हैं। और उन कक्षाओं में क्या होते हैं, कक्ष होते हैं। पहली कक्षा में होता है एस कक्षक, दूसरी में होता है पी कक्षक, दूसरी में एस भी होता है, एस पी। पहली में एस पी, एस पी। पहली कक्षा को कहते हैं के, फिर दूसरी को एल, ऐसे करके इनको नाम दिया है। परमाणुओं में कक्षक होते हैं। कक्षक होते हैं, पहला कक्षक होता है एस, दूसरा होता है 2s, दूसरी कक्षा में कक्षक होते हैं, फिर दूसरी कक्षा में 2p, फिर तीसरी कक्षा में, चौथी कक्षा में, पांचवी कक्षा में, ऐसे पहले में ऐसे कक्षक चलते हैं कक्षाओं से। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, दूसरी कक्षा में s भी होता है, p भी होता है, तीसरी कक्षा में s भी होता है, 3p भी होता है, 3d भी होता है, चौथी में 3s भी होता है, चौथी में 4s, 4p, 4d और 4f भी होता है, और पांचवी में 5s, 5p, 5d और 5f, ऐसे करके कक्षक होते हैं। अब मान लीजिए इनमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो कैसे भरोगे? पहला कक्षक होता है एस, जिसका ऐसा डब्बा होता है, मतलब एक ही डब्बा होता है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं आप, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। इसमें 2 ही भर सकते हैं। और फिर आता है पी कक्षक, ये वाला। ये ए से इसमें भी 2 भर सकते हैं, ये ए से इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2। अब पी कक्षक की बात कर लेते हैं। इसमें ऐसे करके 3 डब्बे होते हैं। अब एक डब्बे में 2 भर सकते हैं, तो 3 में 3 दूना 6, इसमें 6 भर सकते हो आप। अब फिर आता है डी कक्षक। इस डी कक्षक में 5 डब्बे होते हैं, जैसे उसमें 3 थे, ऐसे करके 5। अब एक डब्बे में 2 भर सकते हो, तो 5 में कितने भरोगे? 10, यानी डी कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और फिर एफ आता है। एफ के आगे नहीं है, सिर्फ एफ तक ही है। इसमें 7 डब्बे होते हैं, 1, 2, 3, 5, 6 और एक ये 7। अब एक डब्बे में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 7 में 14 इलेक्ट्रॉन, यानी एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब मान लीजिए हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये तो पहले में ही आ गए, ये एस में भर दिए गए, तो उसका हो गया S1, S2, ये उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। बस। अब आपको कोई तत्व दे दिया जाए कि कार्बन के, सोडियम के, तो अब कार्बन के कितने होते हैं? 6। तो कार्बन के 6 डालेंगे, तो पहले में डाल देंगे हम 2, पहले से ही शुरुआत करेंगे, तो इसमें 2 डाल दिए जाएंगे। और फिर बारी आती है 2s की। 2s के आगे पहले, और इसमें भी डाल देंगे हम 2, तो 2 और 2 4 तो हो गए, बचे कितने? 2 हम इस पी वाले में डाल देंगे। इसमें कम से कम 1 और 1 से अधिक 6 भर सकते हैं, तो इसमें 2 आराम से भर देंगे, तो ये 6 हो गए। और फिर सोडियम के कितने होते हैं? 11, तो 2 और 2 4, और इसमें 6 भर सकते हैं, 6 से ज़्यादा नहीं भर सकते हैं, तो इसमें 6 कितने हो गए? 10 और 1 इसमें, भाई इसमें 1 भी तो भर सकते हैं, 2 भर जा सकते हैं, तो 1 भी भर सकते हैं। मान लो कोई माचिस है, माचिस में 1 तीली भी डाल सकते हैं और 100 तीली भी डाल सकते हैं, तो इसमें हमें 1 ही है हमारे पास, तो 1 ही डाल दो।
और उसके बाद अगला उदाहरण लिथियम। लिथियम का ले लीजिए, तो सबका अलग अलग बनाना है। 1s 2s 3p 2p 3s 3p, बस इतने में हो जाए लिथियम का। इसमें 2 चले गए, एक इसमें चला गया, 3 ही हमारे पास और कहाँ बिठाओगे। 2 ये हो गए और एक ये हो गई। मान लो अगर कोई बड़ा तत्व दे, बड़ा परमाणु क्रमांक वाला तत्व दे दिया, मान लो दे दिया जैसे कि 30 परमाणु क्रमांक बिठाओ, तो भी फिर भी यही है। पहला s 2s 2p 3s 3p 3d, यहाँ 3 से d शुरू होता है। फिर 4s 4p 4d 5s 5p 5d, बस इतने में तो 100 बिठा सकते हैं। तो पहले में 2 बिठा दिए, दूसरे में 2 बिठा दिए, फिर p से s पर आएंगे हम, तो p वाले में 6 बिठा दिए, इसमें 2 बिठा दिए, और फिर p से s में आएंगे, इसमें 6 बिठा दिए, इसमें 2। गिन लो भाई कितने हो गए ये। 8 तो ये हो गए, 8 ये हो गए, और 2 ये हो गए। 8 और 2 10 और 8 18, 18 और 2 20, फिर 20 तो भरती है बनने। अब डी वाले में भर दो, ऐसे करके ऐसे भराएंगे। अब 20 तो भर दिए, बच्चे कितने 10, और डी में कितने भर सकते हैं 10, बस इसमें 10 भर दो। ये सोल्व। आई होप कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया होगा, और यदि नहीं आया होगा तो आप मेरा एक दूसरा वीडियो भी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो जाकर आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक्स एंड शेयर।